तो हम एक है, एक है, दुनिया के मेहनत कशो एक हो, एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बाम मोर्चा का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज क्या है, आज बंद है, आज क्या है, आज बंद है, अरे आज क्या है, भारत बंद है। अरे मोदी तेरा हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं अरे चलेगी। मोदी तेरा हिटलर शाही नहीं हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। एमएसपी को कानूनी गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी शाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी शाही मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों के साथ समझौता करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसानों के कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसानों के फसल का उचित मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन मजदूरों की हड़ताल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन मजदूरों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ओ सुरेंद्र जी अपना बात रखिए, ठीक है। रामप्रीत भाई से यहाँ पर तो है भारत बंद के साथ साथ और भी क्या मांग है सरकार से आप लोग? देखिए, आज 16 फरवरी को देशव्यापी आम हड़ताल है, ग्रामीण भारत बंद है। आज ग्रामीण क्षेत्र में किसानों ने हड़ताल कर रखा है, मजदूरों ने हड़ताल कर रखा है, और शहरी क्षेत्र में हड़ताल के बाद बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं वाम मोर्चा के लोग जुट करके, विभिन्न ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान संगठन के लोग जुट करके ताजपुर के गांधी चौक पर सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज सरकार से मांग किया जा रहा है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, हिट एंड रन केस वापस लिया जाए, तमाम स्कीम वर्कर को कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए, किसान मजदूर को बढ़ते महंगाई को देखते हुए 5,000 रुपया प्रति महीना पेंशन दिया जाए। जो भी आशा, रसोईया, जीविका और स्कीम वर्कर है, तमाम को, सभी को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। मनरेगा में 200 दिन काम, 600 रुपया मजदूरी, ये तमाम मांगों को लेकर के आज ग्रामीण भारत का चक्का जाम है, आम हड़ताल है। आम हड़ताल पर वाम मोर्चा के लोग ताजपुर के गांधी चौक पर प्रदर्शन के द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन आगे जारी रहेगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा वाले ताजपुर। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामप्रीत पासवान है, सीपीआई के जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं? नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं, उनका जिला में काम है, उनका जिला में चल रहा है प्रोग्राम। इस है जिस भारत बंद में जो है किस किस मुद्दे पर तो है बात रखने के आज लिए हम लोग ट्रेड यूनियन की ओर से पूरे भारत आह्वान है, पूरे सीपीआई सीपीएम माले और किसान सभा की ओर से पूरे भारत बंद है। किसान का मांग है, किसान का जो ऋण है उसको तत्काल माफ किया जाए, हर किसान को जो है सब्सिडी दिया जाए, और किसान को जो है हर किसान को 5,000 रुपया का महीना दिया जाए। और ये मोदी जो है ये पूंजीपति की सरकार है, देश पर हमला कर रहे। देश जो है, देश का नौजवान
बेरोजगारी से माने काफी आक्रोश है। हम कहना चाहते हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहा है और आरक्षण जो है आरक्षण को खत्म कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान को ये मोदी चाहता है हम संविधान को खत्म करें और अपना गुंडा राज और राम राज का राज काम करना चाहता है। इसलिए ट्रेड यूनियन ने फैसला लिया है कि मोदी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करना छोड़ो, नहीं तो हम पूरे देश के अंदर में लाल झंडे के जो सिपाही है, किसान के लिए, छात्र नौजवान के लिए हम आंदोलन करेंगे और किसान के लिए जो सुविधा है और मजदूर के लिए उचित जो गारंटी होनी चाहिए उसकी सुविधा मिले, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग का आंदोलन बराबर चलते ही रहेगा। मेरा नाम रामप्रीत पासवान है। आप बताइए क्या दिक्कत है? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बिंदेश्वर राय। भारत बंद में आप क्या चाहते हैं सरकार से? भारत बंद में हम ये चाहते हैं कि पिछले दफा जो किसान 13 महीना तक दिल्ली के बॉर्डर पर अपना जान दे दिया और मोदी सरकार ने कहा कि हम 3 काले कानून वापस लेते हैं और एमएसपी के लिए हम कमेटी गठित करते हैं। कमेटी गठित किया लेकिन आज तक एमएसपी पर कोई फैसला नहीं लिया। अतः हम किसान संगठन पूरे इंडिया के संयुक्त मोर्चा बना करके हम हड़ताल आज के दिन कर रहे हैं और दिल्ली कूच, वहाँ पंजाब हरियाणा यूपी के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। यही मेरा मुख्य मांग है कि एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाए, किसानों का ऋण माफ किया जाए और किसानों को 5,000 पेंशन दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ हम लोग जो है सो ये आंदोलन कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? बिंदेश्वर राय। माले पार्टी से हैं? नहीं, हम सीपीआई से हैं। सीपीआई से हैं? जी। सीपीआई के कौन पोस्ट पे हैं? हम सीपीआई के हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, अंचल परिषद सदस्य हैं, पूर्व अंचल मंत्री हैं। ठीक है, धन्यवाद। और बताओ भारत बंद में की सब चाहे छू सरकार से की मांग है? देखिए, भारत बंद आज अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी है, ट्रेड यूनियन है। इसमें सरकार के मांग है कि वह जो अभी हिट एंड रन कानून लाया गया उसको वापस ले। स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसलों को गारंटी की व्यवस्था हो, साथ ही जो खाद की किल्लत हो रही है, किसानों को सही उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इस सब को लेकर के हम सड़क पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, उसका समर्थन भी हम लोग कर रहे हैं। इसी सब मांग को लेकर के हम सड़क पर है। हिट एंड रन वाले मामला में क्या कहना चाहते हो जो सरकार लागू? देखिए, सरकार यह जो कानून लाई है, यह दोनों तरफ से कोई भी चालक हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, अगर स्पॉट पर अगर उठा करके अगर हॉस्पिटल ले जाता है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को उठाने के समय में जनता उसे मार देगी। अगर नहीं उठाता है तो उसको 7 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। तो यह दोनों तरफ से दोधारी तलवार है, किसी में भी चालक के जान नहीं बचने वाली है। देश में तरह तरह का लिंचिंग होता है जाति के नाम पर, ये होना चाहिए या सरकार इस पर कानून बनाए? देखिए, जिस समय से बीजेपी की सरकार आई है, मॉब लिंचिंग की घटना में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसका हम लोग विरोध करते हैं। किसी भी मुद्दा हो, किसी भी समस्या हो, उसका मॉब लिंचिंग कोई समस्या का निदान नहीं है। इसके लिए आपसी सामंजस्य बैठा करके इस पर विचार करके कानून लाया जाना चाहिए। देखिए, सरकार दिन पर दिन कानून, हर तरह का कानून बना रही है। किसान के लिए भी कानून बना रही है और जो है हर तरह के लोगों के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन हिट एंड रन मसले में जो अभी लागू हुआ है वो तो एक गैर तरीके से लागू कर दिया गया कि 10,000 के महीने पे लोग काम करते हैं और अगर उससे अगर किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाए, अगर उसको 10 लाख रुपया कहाँ से दे पाएगा? उसी तानाशाही को लेकर के आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों की बात कहे आप, किसान को अब देख लीजिए, 50 किलो के बोरा में पहले यूरिया आता था, रेट वही है 45 किलो हो गया। फिर अभी अप्रैल से जो आने वाला है वह 40 किलो के बोरा में आएगा
और रेट वही रहेगा। नाइट्रोजन 40 के जगह पर 37% आने वाला है। वह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। लोग सरकार का खूब गुण गा रहे हैं, जहाँ देखिए सरकार के पक्ष में जनता बोल रही है, आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी नहीं, जनता अगर बोल रही है, उनका कुछ खास लोग जो है वह बोल रहे हैं, जनता नहीं बोल रही है। जनता बोलती तो आज भारत बंद नहीं होता। कहने का मतलब है जहाँ देखिए लोग बोल रहा है भय बेहोदम पूरा विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। विकास, आप लोग कर रहे हैं विकास, अरे विकास की गंगा बह रही है कि नहीं बह रही है यह तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि देश बिक रहा है। देश बिक रहा है, जी, रेलवे बिक गया, रेलवे बिक गया, कोल भेल सेल सब बिक गया, देश बिक रहा है। विकास को तो नहीं नजर आ रहा है। विकास कागज पे है, कागज पर विकास है, कुछ विकास। खास लोगों का, कुछ खास लोगों का विकास जमीन पे है, नहीं है, कागज पे है सिर्फ। बस। तो अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, प्रखंड अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा ताजपुर। आपका क्या नाम हुआ? जी शंकर राय शंकर राय जी हैं। जी, कौन माले पार्टी से, सीपीआई किससे हैं? हम लोग किसान सभा की ओर से हैं। किसान सभा की ओर से है। हाँ। आज जो भारत बंद हुआ है, जी। इसमें क्या क्या मांग है सरकार से, ये बताइए। सरकार से हम लोगों की मांग है कि सबसे पहला कि किसानों के फसल का जो सरकार MSP तय करती है उस पर खरीदारी नहीं होती है। किसानों आगे पीछे रहिए ना। किसानों को घाटा लगता है, इसलिए MSP को कानूनी गारंटी जो है सो दे। अगर ये गारंटी वाली सरकार अपने को कहती है तो किसानों के MSP की गारंटी क्यों नहीं करती है? हम किसान इसीलिए उतरे हैं। हमारा कहना है जब अदानी अंबानी का कारपोरेट घरानों का लाखों करोड़ का कर्जा आप माफ करते हैं तो किसान पर तो 8-10 लाख करोड़ ही कर्ज होगा। किसानों का कर्जा भी माफ होना चाहिए। सरकार किसान को सुनिए ना, आत्महत्या रोकने के लिए सरकार कह रही है कि जइयो हम कानून लागू करते हैं सब उसका विरोध करने लगता है। कौन सा कानून, जो गलत कानून देश के अहित में होगा उसका विरोध होगा ही। और हम आज कर रहे हैं, कल आप भी कीजिएगा। ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश का जो हालात ये भाजपा सरकार कर रही है, यह देश भी टूटेगा और जनता तो मुसीबत में फंसेगी। ये कानून जो है आप लोग सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी जो हिंदुस्तान का जो है 75% आबादी सो कह रहे हैं कि मोदी जो है सबसे यह ज्यादा तो थोड़ा EVM को साइड करवा दीजिए आप लोग। हाँ। और देखिए कि तमाशा खुलेआम हो जाता है। जनता उनके खिलाफ है, वकील लोग किसान मजदूर खिलाफ है। अरे कुछ लोग जो मुट्ठी भर हैं, जो उनके पोषक लोग हैं, वो जो है सो समर्थन में बोलते हैं और उनका मीडिया खरीदा हुआ है, अखबार खरीदा हुआ है। कांग्रेस जो है दादागिरी करता था, EVM हैंग कर लेता था कांग्रेस। मोदी जी कभी हैंग नहीं किए। मोदी जी को तो लोग ऐसे समर्थन दे रहा है। मोदी जी जो है सबसे बड़े देश के मोदी जी पूरा है हैंग करवाते हैं। पब्लिक उनके साथ नहीं है और उनके साथ पब्लिक नहीं है, EVM उनके साथ है, इसलिए जीतते हैं। देख रहे हैं 38 गो राज्य में सो है, कितना में सब सरकार नहीं, वो टेक्निक है। ये सरकार चली जाएगी। जब जर्मनी में हिटलर शाही चली गई तो यहाँ भी मोदी शाही चली जाएगी। इंडिया गठबंधन से देख रहे हैं दिन पर दिन सो है। ठीक है, कोई न कोई गठबंधन बनेगा ही। यह गठबंधन अभी भी मजबूत है। मोदी जी आज पलटू चाचा को लेके गए हैं, उसका गारंटी मोदी करेगा जब वो नहीं पलटेगा। बोलिए कैमरा में। बोलिए ना। नाम क्या हुआ? राम वृक्ष राय। राम वृक्ष राय जी है। सरकार चला गया राय जी का, लेकिन अभी भी जो है कंफर्म है कि सरकार जो है फिर आने का चांस है। सुन लीजिए, हाँ। सरकार हमारी आए और नहीं आए, हाँ। उसके लिए हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। हमारी जो विरासत के रूप में है, जो सही शासन है, सत्ता में जो है सो मोदी आएगा और जवाहरलाल नेहरू का खानदान आवे, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ व्यवस्था में हम लोग
परिवर्तन चाहते हैं, एकदम व्यवस्था में परिवर्तन हो। कानून वापस ले ले सरकार, लेना पड़ेगा। 700 किसान मर जाए तब जाके सरकार का नींद खुले कि हम जो है गलत फैसला ले लिए हैं। सुन लीजिए, चुनाव में समझ सुन लीजिए, 90 दिन सुन लीजिए। हो सकता है लास्ट में जाके कह दे किसान सबको कि चलिए हम स्वयं माफ कर देते हैं। हाँ। फिर कहीं वोट सब हम बतला रहे हैं, एक मिनट सुनिए, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, देश का आजादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, इतने आदमी बलिदान हो गए। अगर वो बलिदान के डर से अगर जड़ जाते, जब मारा गया आदमी देश आजाद नहीं होगा तो हमारा देश गुलाम रह जाता। तो ये सत्ता जो है ना, जो 700 किसान मरा है, आज 2100 किसान आहुति देने के लिए तैयार है। मोदी तेरे बंदूक में कितना दम है, निकलो गोली चलाओ। किसान आज जो है, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी राज मुर्दाबाद। ये आसिफ होदा जी हैं, युवाओं के धड़कन हैं। अपनी बात को बताइए, किस लिए आज भारत बंद का जो है अगहन किया गया है? देखिए, पूरे देश के लोगों को मालूम है कि आज किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसमें जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद मोदी जी की सरकार इस देश में आई, भाजपा ने सरकार बनाया, और तब से लगातार हम देख रहे हैं कि कभी किसानों के खिलाफ कानून लेके चले आते हैं, कभी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, कभी जीएसटी थोपने का काम करते हैं, कभी नोटबंदी करने का काम करते हैं, कभी एनआरसी एनपीआर लाने का काम करते हैं। एनआरसी बिल्कुल, मोदी जी ने देखा है कि पूरे देश की जनता ने एनआरसी एनपीआर के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया था आजादी के बाद। अभी जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि सीए एनआरसी फिर से लागू होने वाला है, क्योंकि सरकार जो है लास्ट समय में ये सब मसला को इसलिए उछालती है क्योंकि उनकी सरकार फिर बने। आप क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला नंबर के सरकार इससे पहले भी एनआरसी एनपीआर लेके आई थी, और आपने देखा था, पूरे देश के लोगों ने देखा था कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से एनआरसी एनपीआर के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था, यकीन जान लीजिए कि आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था। आपने देखा कि किसानों का जो ये कानून लेकर के आए थे, 3 कृषि काला कानून, जिस पर सरकार के खिलाफ दिल्ली के अंदर लगातार आंदोलन हुआ, और सरकार ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था हम इस कानून को वापस ले लेंगे। शायद हम लोगों को समझा नहीं पाए। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे भले के लिए कोई बात होगा, कोई काम होगा, तो हम उसको क्यों नहीं मानेंगे। लेकिन किसान समझ गए कि अब अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, जिंदल मित्तल के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखिएगा कि बड़ा बड़ा साइलो गोदाम पूरे देश के अंदर बन रहा है। नीरव मोदी कहाँ गया? अरे नीरव मोदी, महबूब चौकसी, तमाम उनके यार हैं। अब वो देश छोड़ के फरार है, इसलिए अब इस देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान पर खतरा है। लालू जी जो है गरीबों के मसीहा है, कईयों भागवो नहीं करते, तैयो उनके पर सीबीआई, इनकम टैक्स सब होता है। इस देश में हक बोलना लोगों को जेल जाने के बराबर है। अभी देख लीजिए कि आप अगर हक बोलिएगा, सच बोलिएगा, सरकार के खिलाफ बोलिएगा, ये अंग्रेज के शासन में जिस तरीके से जुल्म जाती होता था, आज हिटलर शाही मोदी की सरकार में उससे ज्यादा जुल्म लोगों पर हो रहा है। आज हक बोलना, लोग को अगर हक बोलिएगा जेल चले जाइएगा, हक बोलिएगा आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस देश के अंदर यही हो रही है। अभी बिहार में जो है 5 साल पूरा नहीं, 3 बार सरकार इधर से उधर हो गया, और बार बार जब भी देखिए सरकार गिरता है तो कभी आरजेडी का जो है विधायक मार खा जाता है, कभी जो है बीजेपी का विधायक मार खा जाता है, जेडीयू का विधायक जो कि 40 से 45 को है, और शान से सीना ठोक के चलता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, इस देश में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आपको लाठी भी और गोली भी खाना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछली बार भाजपा के साथ नीतीश जी सरकार में थे, और आपने देखा था कि जूत और बूटों से विधायकों की पिटाई हुई थी, फिर पिटाई होगी विधायकों की। लेकिन यकीन जान लीजिए कि हिटलर जो था, वो हिटलर को एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ा। उसी तरीके से यकीन जान लीजिए कि इस मोदी सरकार जो है, इसको भी हिंदुस्तान की जनता गंगा नदी में दफन करने का काम करेगा। माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाला कहावत हो गया। विधायक किसी का सबसे ज्यादा रहता है मलाई, लेकिन जो नीतीश कुमार खाते हैं। इस पर क्या कहिएगा? आप बताइए ना, कि जवाब दीजिए जनता को। आप भी जो है तेजस्वी को, नीतीश कुमार को सटा लेते हैं, उधर बीजेपी भी सटा लेता है, तो कम से कम जो है
एक प्लेटफॉर्म पे रहिए ना, या आप उनको छोड़ दीजिए या तो बीजेपी उनको देखिए, हम लोग जहाँ वहाँ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हैं आज भी मजबूती से खड़े हैं। तो नीतीश जी ना कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। जब तक आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा नीतीश कुमार को, अकेले नहीं छोड़िएगा, तब तक उम्मीद है कि सरकार किसी और का आवेगा। बीजेपी का भी बहुमत तभी आवेगा जब अकेले लड़ना चाहेगा। देखते हैं तेजस्वी भी सटा के नीतीश कुमार को लड़ लेते हैं, उधर बीजेपी भी सटा के नीतीश कुमार के लड़ लेते हैं। तो नीतीश कुमार जो 18 साल से सरकार में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए, तो आप लोग को नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री तो तानाशाह है? मुख्यमंत्री तानाशाह ने रिकॉर्ड बना लिया है 9 बार मैंने इसका शपथ लेने का। कुछ लोग कह रहा है कि 200 बार हो जाएगा एक 2 महीना के बाद, कहीं पे इस लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि अब अगर नीतीश जी इधर आने की कोशिश करते हैं तो इंडिया गठबंधन के लोगों को नीतीश जी को अपने पाले में नहीं लेना चाहिए। इसलिए उनका वजूद खत्म हो गया है देश से। अब वो हिंदुस्तान, आप देखिए तमाम लोग विश्वास कैसे करेंगे? कभी आप इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। एक तरफ रहिए ना भाई, एक पाले में रहिए ना कहीं कहीं मजबूती से। हम लोग जिस तरीके से भाकपा माले के कार्य करते हैं, हम लोग, हमारा 16 विधायक है, कहते हैं कि हमको मन नहीं लगता है। तो तेजस्वी जी ने तक कहा है कि भाई हम नाच गाने के लिए तो आए नहीं कि आपका मन भलाएंगे। आपने देखा भी होगा कि विधानसभा के अंदर कहा है कि हम काम करने ना आपके साथ आए थे, कि आपके साथ नाच गाना करने आए थे जो आपको मन लगता। तो मन लगने की बात नहीं है, नीतीश जी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। पिछली बार भी विधानसभा में दिख तेजस्वी जी बोले थे जीतन राम मांझी को कि रूम बगल में ले लीजिएगा। हाँ, जी। तो वही आज देखिए कि किस तरीके से जीतन राम मांझी को बेइज्जत किए थे यही नीतीश कुमार, और ये बेशर्म जीतन राम मांझी जो है फिर उसी के साथ चले गए हैं। तो ठीक है, क्या है तेजस्वी जी? अच्छा, एगो बात बताइए, परिवारवाद के बारे में आप लोग का क्या सोच है? कि लोग कहता है परिवारवाद, और हम लोग अपना, जहाँ तक हम लोगों का पर्सनल थिंकिंग है कि परिवारवाद कुछ नहीं होता। अगर इंसान किसी का भला करना चाहे, पूर्वज से अगर उसका बाप दादा करते आ रहा है, अगर उसमें कोई अगर हाथ बटावे या उसमें बढ़ चढ़ के आगे काम करे, तो इसमें कोई परिवारवाद होता है? कोई परिवारवाद नहीं होता है। सुनिए, आप जो है, आपका लायक बेटा होगा, आपका समझ बूझ वाला बेटा होगा, आपका काबिल बेटा होगा, तब ना आपका कुर्सी संभालेगा। और आप नजेरी गसेरी बेटा होगा तो आपका कुर्सी कहाँ संभालेगा? तो परिवारवाद कोई बात नहीं है। आज हम लोग के दादा परदादा भी इस देश के लिए काम किए, इस देश को आजाद कराने के लिए लड़े, और आज हम लोग भी एक इस देश में जो लोग परिवारवाद कहते, बिल्कुल गलत है। परिवारवाद हम ये कर रहे हैं कि आपके अंदर एजुकेशन होगा तभी ना आप नौकरी पाइएगा, कि जाहिल भी जाके नौकरी पालेगा। तो इसलिए परिवारवाद की बात कोई बात नहीं है। डीएम का बच्चा डीएम बनेगा, पढ़ेगा तो बनेगा, और रिक्शा चलाने वाला का बच्चा भी पढ़ेगा तो डीएम बनेगा। तो इसमें परिवारवाद की कोई बात नहीं। भीमराव अम्बेडकर का संविधान बना इसीलिए न बना है कि सब आदमी एक समान जी, और उसी संविधान को ये मोदी जी समाप्त करना चाहते हैं। हमने नारा दिया है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या बंद करो। इसीलिए लगातार पूरे देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान के सवाल पर हम लोगों की पार्टी भाकपा माले, और आप सबसे मजबूत विचारधारा जो इस देश के अंदर है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वाम दल है। आप देखिएगा कि तमाम पार्टी के लोग पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तमाम पार्टी के लोग, कुछ विधायक कभी इधर भाग जाएंगे, कुछ पार्टी इधर भाग जाएंगे, लेकिन वाम दल के जो विधायक होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, वो अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे अपने मजबूती। वाम दल के है या सीपीआई के? महबूब आलम कैसा नाम है? नहीं, सीधे महबूब आलम है जी। बारसोई कटिहार से विधायक है। 3 बार या 4 बार के एमएलए हैं। जी। अभी बिहार में सबसे ज्यादा जो है वोट लाके जीतने वाले 51,000 कुछ वोट से जीते थे जी। आज तक उनका घर पक्का का नहीं हो पाया, छत का। आज भी वो एकदम शांति माहौल में रहते हैं। देखिए, अभी देखिएगा कि एक मुखिया भी होता है, एक मुखिया भी बन जाएगा तो उसको देखिएगा कि 4 चक्का मेंटेन करना शुरू कर देगा। लेकिन यही आप चीज देखिए कि कम्युनिस्ट को लोग या वाम दल के लोग अपने संपत्ति बनाने के लिए इस देश के अंदर झंडा लेके नहीं निकले हैं। इस देश में सत्ता में परिवर्तन से, अब साथी ने रखा कि इस देश में सत्ता के परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए हम लोगों की पार्टी जो है भाकपा माले और तमाम वाम दल, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है। नाम बताइए आपका? नाम? प्रभात रंजन गुप्ता। जी हाँ। ये हमारे क्षेत्र के जो है नीम चौक पर इनका मकान हुआ। आज जो है भारत बंद में आप किस तरीके का सरकार से मांग करना चाहते हैं? देखिए, सरकार तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ध्वस्त कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है, इसके खिलाफ आज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, आशा, रसोईया, तमाम लोगों को आप देखेंगे कि रोड पर उतरकर आंदोलन करने को विवश है। और हम तमाम आंदोलित लोगों के समर्थन में
आज अपने झंडा बैनर के तले आज इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आंदोलन को कौन कौन पार्टी है समर्थन? देखिए, तमाम वाम दलों के द्वारा ये आंदोलन को समर्थन दे रहा है। ताजपुर में हम लोग भाकपा माले के नेतृत्व में आज बड़ी तैयारी के बाद आज जो है सो जाम कर रहे हैं। देखिए, वाहन जो है थोड़ा देर पर जो है डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, बात करने में डिस्टर्ब हो रही है। किसी कारणवश से देखिए अभी जो है दूध का गाड़ी है, इसलिए इसको जाने दिया जा रहा है। क्योंकि दूध खराब हो जाएगा तो कितने लोगों का जिंदगी वाला मसला है ये सब। जी बिल्कुल सही है। इसलिए ठीक है। तो कहने का मतलब है सरकार जो अभी बिहार में बदला है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार बदला नहीं है, ये सरकार को हाईजैक कर लिया गया है। ये भाजपा की नीति रही है कि तोड़कर सरकार बनाने का, ये हाईजैकर है और ऐसे हाईजैकर को का हम विरोध करते हैं, क्योंकि यही चीज है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो खतरा है। इसी प्रकार से धन बल के बदौलत ये मोदी सरकार कहीं तोड़ने में कहीं जोड़ने में ये सफल हो रही है, लेकिन ये देश के आम आवाम के लिए, सामान्य लोगों के लिए, किसान मजदूर के लिए ये बहुत ही खतरा का संदेश है। इसीलिए हम तमाम वाम दलों के आह्वान पर आज ऐसे नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार के ये कानून का हम विरोध कर रहे हैं। चलिए ठीक जी, पोस्टर दिखा दीजिए सामने से आता नहीं होना। भाई जी से पूछे बारे में। वाह भाई जी हैं। क्या नाम हुआ? सुनील राम हुआ, घर कहाँ हुआ? रामापुर महेशपुर। रामापुर महेशपुर। भारत बंद में क्या चाहते हैं सरकार से? क्या भारत बंद में क्या चाहते हैं? चाहते हैं? SC/ST को जो खत्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं जो रहने देने के लिए। रहने देने के लिए हिट रन से अभी क्या आया है मामला जो ड्राइवर के लिए कि अगर वो एक्सीडेंट होगा वो भी तो मसला है। मसला तो है ये है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर आगे का जो है जो होगा तो हम आपको दिखाएंगे लाइव आकर। ठीक है, धन्यवाद।